मुंबई का एक मिडिल क्लास लड़का जो सिर्फ 120 रुपए के लिए अम्यूजमेंट पार्क में बच्चों की वॉमिट साफ किया करता था, आज यूट्यूब के करोड़पति क्रिएटर्स में से एक गिना जाता है। जिसने मॉडलिंग ट्राई किया, कोर्ट रूम्स देखे, सीएस फेल किया, एलएलबी भी शुरू किया, बट एट द एंड सिर्फ एक चीज़ उसके काम आई, उसकी सोच, उसका थग लाइफ स्वैग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महेश एके थगेश के जर्नी के बारे में। सो ग्रैब योर सीट एंड बी रेडी टू एंजॉय एंड गेट इंस्पायर्ड। Mahesh, aka Thagesh, was born on 9th September in a middle class family of Mumbai, Maharashtra. He was the only child to his parents. Usually, single child are the spoiled one, but this was not the case here. महेश को बचपन से ही पता था कि उनके पापा सिर्फ 8,000 कमाते हैं। इतने पैसों में मुंबई जैसे शहर में सरवाइव करना वॉज वेरी हार्ड एंड उन्हें इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए बहुत सारा पैसा कमाना होगा, ये उन्हें बचपन से ही पता था। While studying in school, he also loved to play cricket. In fact, he was also a district level player. Soon he passed out of school and अब वो टीनेज ईयर्स में आ चुके थे। अब उनके आसपास सबके पास फ़ोन आ गया था एंड मुझे लेना था एक फ़ोन। शुरुआत इससे हुई। तो मात्र 16 साल की उम्र में ही स्टार्टेड टू वर्क इन एन अम्यूजमेंट पार्क, जहां पर उन्हें दिन का 120 रुपये मिलता था। पार्क में उनका काम था बच्चों को राइड्स में बिठाना एंड उसके साथ साथ अगर बच्चे ने उल्टी कर दी, जो कि बहुत सारे बच्चे राइड्स में बैठने के बाद करते हैं, तो वो वॉमिट भी उन्हें ही साफ करना पड़ता था। एंड आई वाज लाइक, मैं अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे उल्टियाँ क्यों साफ करूँ? So soon he left that job and joined a call center. अब वो फॉर्मल्स पहन के ऑफिस जा रहे थे, बेसिकली अ वाइट कॉलर जॉब। बट ही हैड नो आइडिया कि ये वाली जॉब पहले वाले से भी टफ होने वाली है। पहले ही दिन कॉल पे कस्टमर्स उन्हें गाली देने लगे। वी ऑल नो हाउ फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर विद सेल्स कॉल, राइट? बट उन्होंने अपने आप को कैसे कैसे करके समझाया एंड यहाँ पर भी 1.5 साल तक फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, सेल्स कॉल सब किया एंड इन सब के साथ साथ वो बीकॉम एंड सीएस भी कर रहे थे। उनके घर पे आया वाईफाई। बिल पे करने के लिए उनके दिमाग में यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया आया। ही डिसाइडेड कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट दिखाएंगे, जैसे कि टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, इन मुंबई, थाने एक्सेट्रा। बट एज सून एज ही स्टार्टेड एडिटिंग द वीडियोस, हिज माइंड हैंग्ड। उनको एडिट करना बहुत डिफिकल्ट लगा, सो ही ब्लॉक्ड दैट आइडिया फ्रॉम हिज माइंड। देन वन डे ही सॉ थग लाइफ वीडियोस। ही थॉट कि ऐसे वीडियोस कोई सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर्स या इंडियन पॉलिटिशियंस पर क्यों नहीं बनाता। सो ऐसे ही मस्ती मस्ती में ही मेड अ थग लाइफ वीडियो ऑन क्रिस गेल। बट बहुत दिनों तक वेट करने के बाद भी उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, सो ही डिसकंटिन्यूड इट। बट लिटिल डिड ही न्यू कि यह आइडिया उनकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। बट फिलहाल उनके लाइफ में एंट्री होती है एक नई चैप्टर की, विच वॉज मॉडलिंग। कॉलेज के लास्ट ईयर में कोई उनसे बोल देता है कि तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी है, तुम एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते? एंड यहाँ से महेश को लग जाता है एक्टिंग करने का चस्का। ही वर्क रियली हार्ड फॉर इट। उन्होंने बॉडी बनाई, कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया, पर्सनालिटी पे काम किया एंड कॉलेज में रहते रहते उन्होंने बहुत सारे पेजेंट्स भी जीते एंड आगे जाके पुणे फैशन वीक एंड इंडिया फैशन वॉक जैसे प्रेस्टिजियस इवेंट्स में भी वॉक किया। बट इतनी मेहनत करने के बाद भी ये कुछ खास अर्न नहीं कर पा रहे थे एंड ऑल्सो धीरे धीरे ही स्टार्टेड टू गेट फेड अप विद द कॉम्प्रोमाइज एंड विनर सेटिंग सिचुएशन ऑफ मॉडलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एक इवेंट के लिए महेश महीनों से स्ट्रिक्ट डाइट पे थे। कंपटीशन के स्विमवेयर राउंड के लिए उन्होंने 36 घंटों से पानी तक नहीं पिया था। बट एट द एंड ही गॉट टू नो दैट द विनर्स वर ऑलरेडी फिक्स्ड and it was at this moment that he decided to quit modeling. एंड अगर एकेडमिक्स की बात करें तो 6-7 अटेम्प्ट देने के बाद भी वो कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस का कोर्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे। सो इवेंचुअली ही डिसाइडेड टू क्विट सीएस एंड डू एलएलबी कोर्स इंस्टेड। यस, महेश ने एक टाइम पे एलएलबी का भी कोर्स किया था, बट वन फाइन डे उन्हें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कोर्ट रूम जाना पड़ा एंड देयर ही प्रैक्टिकली सॉ द कोर्ट एंड उस एटमॉस्फेयर को देखते ही वो समझ गए
कि वो LLB का डिग्री तो ले लेंगे पर उनसे प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगा। लाइफ में ये सब उथल पुथल चल ही रहा था कि एक दिन उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। When he opened his YouTube account, he saw that Chris Gale वाले वीडियो पे 5 लाख व्यूज आ गए थे। 5 लाख व्यूज, kid you not, was a huge number back then and even today. तो महेश ने डिसाइड किया कि अब वो लाइफ में इतना सब कुछ तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, एक बार उन्हें YouTube को भी चांस देके देख लेना चाहिए। एज सिर्फ एक वीडियो की वजह से उनके अकाउंट में $120 आ गए थे एंड ये पैसे ने थगेश की मोटिवेशन को और ज़्यादा हाई कर दिया। देन ही मेड मैनी थग लाइफ वीडियोस एंड वेरी सून इस पे मिलियंस पे व्यूज भी आने लगे एज द कंसेप्ट ऑफ दिस वाज समथिंग न्यू टू द ऑडियंस। जैसे जैसे इस यूट्यूब चैनल पे व्यूज आने लगा तो उन्हीं पैसों को ऐड करके मैंने एक DSLR कैमरा खरीदा, बिकॉज तभी से मेरे को शौक था फेस कैम वीडियोस बनाने का। तो मैंने तभी 2-3 वीडियोस अपलोड की अपने चैनल पे। उन्होंने 2-3 वीडियोस डाले जिसमें वो रियल लाइफ इवेंट्स या फिर अननेचुरल इवेंट्स को एक्सप्लेन करने लगे, बट ऑडियंस डिडंट लाइक इट। वो कमेंट करने लगे कि हमने आपको थग लाइफ वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब किया था, ये सब देखने के लिए नहीं। एंड इतनी बैकलैश मिलने के बाद थगेश क्विकली अंडरस्टूड कि ऑडियंस को क्या देखना है एंड ही अगेन स्टार्टेड टू मेक थग लाइफ वीडियोस। ऑडियंस के डिमांड के हिसाब से वीडियोस बनाने के बाद बहुत ही अच्छे स्पीड में थगेश की चैनल ग्रो होने लगी। देखते ही देखते वो 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी पार कर चुके थे। उसने थोड़ी बहुत स्पीड पकड़ी थी ग्रोथ के लिए, लेकिन वन मॉर्निंग मुझे YouTube से एक मेल आता है कि आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है, योर चैनल हैज बीन डीमोनेटाइज्ड। नाउ महेश वॉज एट अ पॉइंट जहाँ पर उनके पास कुछ नहीं था, ना कोई जॉब था, ना कोई डिग्री, और अब उनका एकमात्र अर्निंग सोर्स यूट्यूब चैनल भी उठ चुका था। बट उन्होंने हार नहीं मानी। ही डिसाइडेड टू बाउंस बैक। उन्होंने अपनी सारी पुरानी वीडियोस विच वॉज 100+ वीडियोस सारी डिलीट कर दी, जिसके वजह से उनकी व्यूज 0 हो गया एंड सब्सक्राइबर्स भी कम होने लगे। बट महेश was focused and determined for YouTube this time as he had nothing to lose. सोचने के बाद आई रियलाइज कि आई हैव नथिंग टू लूज, ऐसे भी चैनल डेड पड़ा है। He came to know that अगर वो फेस कैम वीडियोस बनाएंगे तो उनका मोनेटाइजेशन वापस आ जाएगा। So he decided कि अब वो थग लाइफ फेस कैम वीडियोस बनाएंगे। Everyone around him thought that it was a flop idea. But as said earlier, at this moment he had nothing to lose. Starting के videos में he got a lot of negative comments and backlashes. But then he decided कि अब वो comments पढ़ना ही छोड़ देंगे and सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही focus करेंगे। धीरे धीरे उनका चैनल वापस ट्रैक पे आने लगा and he also started to experiment with his content at this time. He asked his audience if they want a thug life videos on TikTokers, as TikTok was a popular and trendy thing back then. And बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि yes, they want him to make a video on TikTok or TikTokers. But we all know कि TikTok के majority videos was cringe. So उस पर thug life videos बनाना बहुत ही मुश्किल था. So थगेश ने दिमाग लगाया and एक नया सीरीज चालू किया as हग लाइफ। एंड धीरे धीरे ये सीरीज़ रोस्टिंग में बदल गई एंड रोस्टिंग उस टाइम पे इंडिया में बहुत फेमस भी हो रहा था एंड इवेंचुअली ऑडियंस को भी थगेश की सॉफ्ट रोस्टिंग वीडियोस देखना पसंद आ रहा था। एंड देन केम द टर्निंग पॉइंट ऑफ थगेश चैनल, दैट इज यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स। इस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइमलाइट में आए एंड थगेश वॉज वन ऑफ दोस्त। He gained more than 5 lakh subscribers in just 1 month. 12 दिनों में उन्होंने 10 से 12 वीडियोस अपलोड किया and as a creator myself, I know how hard it can be. Well, between creators and struggle से याद आया, if you like the content of the video, then let me say you इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है. So if you like the video, please do subscribe and support the channel. Coming back to the story, he eventually even opened his second YouTube channel. And his consistency was something जिसने महेश को आज इतने सालों बाद भी relevant रखा है. आंधिया या तूफान, he never really misses his video. Hands down, he may not be the most talented YouTuber, but is definitely the most consistent YouTuber on the field. Today, he has more than
3 YouTube channel as Thagesh, Real Thagesh and Thagesh Unfiltered. जहाँ पर क्रिएटर्स को एक चैनल मेंटेन नहीं किया जाता, वहाँ पर थगेश के पास 3 चैनल्स है एंड वो तीनों में कंसिस्टेंट है. जो एक टाइम पे सिर्फ 120 रुपये कमाते थे, उनके पास आज करोड़ों सब्सक्राइबर्स है एंड वो लाखों में कमाते हैं. बट दिस इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स लाइक. ज़्यादातर क्रिएटर्स की तरह थगेश को भी एक डर लगा रहता था, डर इररेलेवेंट हो जाने का. नो मैटर आज लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं, आपके वीडियोस पे लाखों पे व्यूज़ क्यों ना आ रहे हो, बट कुछ सालों में शायद नए क्रिएटर्स आपकी जगह ले ले. इवेंचुअली ऑडियंस विल इवॉल्व एंड ग्रो आउट एंड वो आपके कंटेंट से बोर हो जाएंगे. And at that time, you will be left with nothing but the graph of downfall of your own channel. तो चलिए जानते हैं कुछ ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज एंड एडवांटेजेस जो महेश के पास थे, which helped him to grow in this field. As we are not just any basic biography channel, but we also aim to help you grow analytically and give you a deeper insight into decoding the success stories. So here, the only advantages Thagesh had was his idea of Thug Life videos. That niche of Thug Life videos was something new, fresh and out of box for the audience, and it quickly grabbed their attention. Even after initial hate, he did not stop making videos. And as discussed earlier, his consistency and hard work were the key ingredient to his success. And apart from that, Thagesh has cracked one more most important strategy, जो शायद पता तो सबको है, पर बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इसे अप्लाई नहीं कर पाते एंड इसी के वजह से कुछ ही सालों में इररेलेवेंट हो जाते हैं. एंड ये सीक्रेट बट ऑब्वियस इंग्रेडिएंट है चेंज इन कंटेंट और कंटेंट शिफ्टिंग. Thagesh initially started with Thug Life videos. When channel got terminated, he started to make face cam Thug Life videos, which by the way was no one making back then. When roasting as a niche started to get attention, he jumped on to make soft roasting videos and then softly turned it into roasting cum commentary videos. And then from Khabresh to Lafda Central, you name it and Mahesh has it all. महेश का सफ़र कोई शॉर्टकट सक्सेस स्टोरी नहीं है. ये उन अनगिनत स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स एंड रिजेक्शन का रिजल्ट है, जहाँ एक बंदा सिर्फ एक चीज़ पे टिका रहा, जो था उसका सपना. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए. तब तक बाय बाय. दिस इज़ मी ईशा शेट्टी साइनिंग ऑफ. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो.